हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। तो बेसिकली स्टूडेंट्स, हमको यहाँ पे इस हेडिंग में ये बताना है कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, ओके, जो तीन इक्वेशन ऑफ मोशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों ही इक्वेशन को हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन एंड इसको हमको अब डिराइव करना है वन बाय वन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस मेथड। सो बेसिकली व्हाट इज द कैलकुलस मेथड? तो बेसिकली स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन के थ्रू इनको डिराइव करना, उसी को हम बोलते हैं कैलकुलस मेथड, यानी कि इंटीग्रेशन मेथड आप ये बोल सकते हैं। सो अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होगा स्टूडेंट्स, अगर आप मैथ्स स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपको ये इजीली बन जाएगा, ओके। लेकिन अगर आप बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपको इंटीग्रेशन आई गेस नहीं आता होगा, या अगर आता होगा तो अच्छी बात है। तो प्रॉब्लम ये है कि इस टॉपिक को पढ़ने के पहले आपको सारे के सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले पता होने चाहिए, ओके। बट प्रॉब्लम है कि आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले, मान लेते हैं अगर आप बायो स्ट्रीम के बच्चे हैं तो आपको नहीं पता होंगे। वन बाय वन वो फॉर्मूले आपको बताना स्टार्ट करूंगा जो कि एग्जैक्टली आपको इन डेरिवेशन में लग रहे हैं। तो यानी कि मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले कवर नहीं कराऊंगा, जो जो फॉर्मूले यहाँ पे यूज होंगे उन्हीं को मैं समझाऊंगा और आगे बढ़ते चले जाऊंगा, ओके। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कवर करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे पहला इक्वेशन, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी का डेरिवेशन फ्रॉम द कैलकुलस मेथड। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो जैसे कि स्टूडेंट्स, एक ऑब्जेक्ट है, ओके, या फिर एक बॉडी है जो कि मोशन कर रही है। तो मान लेते हैं किसी एक पर्टिकुलर टाइम t पर उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो v है एंड जो एक्सेलरेशन है वो मान लेते हैं a है, ओके। तो यहाँ पे देखिए दो तीन चीज़ें हैं, दो तीन कंडीशन है जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वो होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ओके, या टाइम इंटरवल बोल सकते हो। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो ऑलवेज रिमेंबर, जब हम कैलकुलस मेथड की बात कर रहे हैं या फिर इंटीग्रेशन मेथड की बात कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है इस तरीके से। तो ये जो सिंबल है, ये सिंबल आपको दिखाता है इंटीग्रेशन, ओके, इतना क्लियर है। अब इसके आगे आपको पता होना चाहिए कि मान लीजिए यहाँ पे एक नंबर है 1, और जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे कैलकुलस मेथड के थ्रू, जब हम इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे मान लेते हैं यहाँ पे dx लिखा है, ओके। तो इसको रीड कैसे करते हैं कि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 1 को विथ रिस्पेक्ट टू वेरिएबल x, इसको इस तरीके से रीड किया जाता है, ओके। तो 1 को हम कर रहे हैं इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x वेरिएबल। तो इसका आंसर क्या आता है पता है आपको? इसका आंसर आता है x। ये सबसे पहला फॉर्मूला है इंटीग्रेशन का कि अगर हम 1 को इंटीग्रेट करते हैं जिस भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, तो हमको वही वेरिएबल मिलने वाला है। अगर यहाँ पे dy होता तो हमको यहाँ पे y मिलता। ये सबसे पहला फॉर्मूला है जो कि यहाँ पे यूज होगा, ओके। तो क्योंकि अब हम यहाँ पे एक्सेलरेशन से डील कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं dv बाय dt से, और ये हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, राइट। तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है dv बाय dt। अब देखिए इस dt को अगर मैं इधर ट्रांसपोज कर दूं तो क्या हो जाएगा? dv इज इक्वल टू a इंटू dt। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, ओके। अब देखिए इस इंटीग्रेशन पे हम लिमिट भी अप्लाई कर सकते हैं अगर हमारे पास दो सिचुएशन या दो कंडीशन हो तो यहाँ पे दो कंडीशन लेते हैं कि मान लेते हैं जब टाइम t1 था, यानी कि t1 जब 0 है, यानी कि आप ये बोल सकते हैं जब टाइम 0 था, ओके। तो टाइम 0 यानी कि t1 जब पहली कंडीशन ले रहे हैं तो t1 मान लेते हैं 0 था, तो उस कंडीशन पे जो वेलोसिटी थी उस ऑब्जेक्ट की, वो इनिशियल वेलोसिटी u थी मान लेते हैं, ओके। हमने आपको पहले ही बता चुके हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को u मानते हैं हमेशा और फाइनल वेलोसिटी को v मानते हैं, ओके। सो रिपीटिंग वन मोर टाइम, जब टाइम t1 0 था तो उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u थी। दूसरी कंडीशन, जब टाइम t2 हम t ले रहे हैं, यानी कि t समय बाद, t सेकेंड बाद, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? v हो जाएगी, ओके। तो अब इसको इंटीग्रेट करते हैं। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमारे पास यहाँ पे dt है, यानी कि t वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, और यहाँ पे v dv है, यानी कि v वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, राइट स्टूडेंट्स। अब यहाँ पे लिमिट भी मिल गई है, तो चलिए इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड पे।
तो देखिए इंटीग्रेट कैसे करते हैं। अब यहाँ इंटीग्रेट तो कर दिए, अब लिमिट लगाएंगे क्योंकि यहाँ वेरिएबल v है, v इज़ फॉर द वेलोसिटी। तो हमारे पास दो कंडीशन है, इनिशियल वेलोसिटी u थी और एक बार फाइनल वेलोसिटी v थी। तो u इज़ अ लोअर लिमिट एंड v इज़ अ अपर लिमिट। ये मैं स्टूडेंट्स आपको इंटीग्रेशन के रूल्स भी बताते हुए चल रहा हूँ कि यहाँ पे जो लिखते हैं नीचे साइड पे इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट और जो ऊपर होती है उसको हम बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद द लिमिट u टू v, u से v तक की लिमिट में हम यहाँ पे कोई भी नहीं है dv के सामने, यानी कि 1 है बाय डिफॉल्ट। तो 1 को इंटीग्रेट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू v वेरिएबल, इक्वल का इक्वल, एंड इंटीग्रेट कर रहे हैं a dt को। यहाँ पे वेरिएबल क्या है, t है, एंड टाइम की कंडीशन 0 से t तक थी। तो जो लोअर लिमिट होगी वो 0 होगी एंड अपर लिमिट विल बी द t। ओके स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है। चलिए आगे समझते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो 1 है, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, मैंने अभी बताया था, जो वेरिएबल है वही होता है, यानी कि यहाँ पे v है तो यहाँ पे v हो जाएगा। ओके, और जब अपर लिमिट होती है तो इसको हम लिखते हैं स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, ये होते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, इसके अंदर आ जाएगा v। ओके, अपर लिमिट v है और लोअर लिमिट u है, उसको लिख देंगे एज इट इज। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स। अब दूसरा फॉर्मूला आता है इंटीग्रेशन का कि a dt का इंटीग्रेशन कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पे वेरिएबल किसके रिस्पेक्ट में हमको इंटीग्रेट करना है, t के रिस्पेक्ट में, पर यहाँ पे t तो है ही नहीं। तो यहाँ पे t नहीं है तो वहाँ पे a जो है, ये a एक कांस्टेंट का काम करता है। ओके, यहाँ पे a हो, b हो, c हो, d हो, कुछ भी फिजिकल क्वांटिटी हो, वो t के रिस्पेक्ट में हम उसका इंटीग्रेशन नहीं कर सकते। हाँ, अगर यहाँ पे t होता तो उसका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो फिलहाल यहाँ पे a क्या है, a जो है कांस्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हमको इंटीग्रेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू t, इट मीन्स टाइम। तो a को हम बाहर निकाल देंगे, तो a को बाहर निकाल दिए। ओके, यानी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अगर हमारे पास a डॉट dt लिखा हुआ है तो a कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, एंड यहाँ पे dt लिख दो। यहाँ पे कोई भी चीज़ नहीं है तो मतलब 1 है, तो इसका इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, राइट। तो देखिए t लिख दिए, अपर लिमिट t है, लोअर लिमिट 0 है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि अपर लिमिट और लोअर लिमिट को सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे v के बदले पहले लिखते हैं अपर लिमिट। ये रूल बता रहा हूँ मैं आपको, फॉर्मूला है, तरीका है। तो सबसे पहले पुटअप करते हैं अपर लिमिट और माइनस करके लोअर लिमिट पुटअप कर देते हैं। यानी कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो अपर लिमिट क्या है, v, तो v के बदले रखेंगे v, फिर माइनस लगाते हैं, ये लगाते ही है माइनस। ओके, जब भी अपर लिमिट लोअर लिमिट हो तो माइनस सिंबल बीच में आना कंपलसरी होता है। ओके, फिर लोअर लिमिट पुट करेंगे, v के बदले तो जाएगा u इक्वल टू a, तो था ही। अब देखिए, अब यहाँ पे अपर लिमिट पुट कर दीजिए तो हो जाएगा t, फिर माइनस एंड लोअर लिमिट कर देंगे पुट 0, तो हमको मिल जाएगा v माइनस यू इज इक्वल टू a t माइनस 0। इतना क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जो अभी हमने बताया थे आपको वही चीज़ आ गई है, v माइनस यू इक्वल टू a t माइनस 0। ओके, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। v माइनस यू रहेगा एज इट इज, अब t माइनस 0 यानी कि t बच जाएगा तो हो जाएगा a t। ओके, अब u को इधर ट्रांसपोज कर दो तो क्या हो जाएगा, माइनस यू का प्लस यू, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो यही तो हमको प्रूव करना था। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हम कैलकुलस मेथड के थ्रू इक्वेशन ऑफ मोशन का सबसे पहला इक्वेशन को डिराइव कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।